हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं क्लास 10th फिजिक्स का एक चैप्टर है लाइट, उसका एक पार्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिसको मैं कवर करने वाला हूँ। सो एवरीवन डू वॉच इट एंड गिव मी योर फीडबैक। सो एवरीवन, क्लास 10th फिजिक्स में अगर हम बात करें लाइट वाले चैप्टर में तो पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात यहाँ कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले लाइट जो चैप्टर है, उस चैप्टर में हम जानते हैं कि दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा पार्ट यहाँ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों ही पार्ट में कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं, तो जिसके बारे में हम यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले पार्ट में, तो देखो इस पार्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले पार्ट की, तो इसमें जो सबसे पहले और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक टॉपिक अगर हम बात करें, उसे हम कहते हैं यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये बेसिक टॉपिक है, बहुत इजी है और ये सबको आना चाहिए, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? देयर आर टू लॉज, पढ़ा भी होगा, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, विल टॉक अबाउट इट। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद जो दूसरा टॉपिक हम बात करें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी हम बात करें तो वो हमारा एग्ज़ाम में आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो अगर हम कहें कोई एक टॉपिक जो पूरे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें पढ़ना चाहिए तो वो है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अगर आपने कुछ भी तैयार नहीं किया और आप सिर्फ एक टॉपिक तैयार कर लें अच्छे से तो यू कैन स्कोर। स्फेरिकल मिरर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें तैयार करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, स्फेरिकल मिरर, सबसे पहली चीज़ तो इसमें जो टॉपिक आता है स्फेरिकल मिरर में वो ये है कि आपको मिरर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन, यानी कि स्फेरिकल मिरर क्या है, कितने टाइप का होता है, और स्फेरिकल मिरर में जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं या पॉइंट्स हैं, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस किसे हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला तो इंट्रोडक्शन हो गया। जब हम यहाँ इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर में, तो अब यहाँ पर आता है भाई, देखिए क्या है, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इन स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन में देखो क्या होता है, क्योंकि स्फेरिकल मिरर दो टाइप का है, ठीक है। कौन कौन सा? तो एक हम जानते हैं कॉनकेव मिरर होता है और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो दोनों में ही हमें इमेज फॉर्मेशन यहाँ पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये हो गया, इससे क्वेश्चन आता ही है इमेज फॉर्मेशन से। और जब आप इमेज बना लेंगे, आपको बहुत अच्छे से रे डायग्राम सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर यूजेस के बारे में। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये एग्जाम में आते रहते क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी स्कोरिंग टॉपिक है ये यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। जैसे कि डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, मेकअप मिरर कौन सा होता है, कार के जो हेडलाइट्स होता है उसमें कौन सा मिरर लगा होता है, ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक यूजेस पता होना चाहिए और स्कोरिंग भी है, ठीक है। इसके बाद स्फेरिकल मिरर में जो हम बात करते हैं वो है न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। न्यूमेरिकल के बारे में, अब न्यूमेरिकल किस पे आता है? देखिए, न्यूमेरिकल आता है यहाँ पर मिरर फॉर्मूले पे। मिरर फॉर्मूला जो है इस पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो अगर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले पार्ट से हमने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं तो एग्ज़ाम में हम स्कोर अच्छा कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले पार्ट से, ठीक है। अब
नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए, तो अब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ये पूरे पार्ट का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहला टॉपिक तो यही है कि आप रिफ्रैक्शन से क्या समझते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला रिफ्रैक्शन क्या है ये आना चाहिए, और इससे जुड़े हुए जो भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपके बुक में सिलेबस में, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन और उसके एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल में क्या है भाई कि जो अगर हम किसी वाटर टैंक के बॉटम में कोई कॉइन है तो वो ऊपर क्यों नज़र आता है, या कोई मछली है जो नदी में काफ़ी अंदर होती फिर भी ऊपर क्यों नज़र आती है, पेंसिल पानी में क्यों बेंड नज़र आता है, तारे क्यों जो है हमें टिमटिमाते हैं, और तारे जो हैं हमें अपने एक्चुअल हाइट से ज़्यादा हाइट पे नज़र आते हैं, ये सारी चीज़ें रिफ्रैक्शन का ही एक पार्ट है, ठीक है। और इसमें अर्ली जो सनराइज़ है उसके बारे में भी, ये भी एग्जांपल इसमें आते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या है और उसके एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जब हम रिफ्रैक्शन जान चुके होंगे तो फिर हम यहाँ बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बाद कि जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। बिल्कुल रिफ्लेक्शन की तरह ही यहाँ पर भी जो दो लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और इसी दूसरे जो दो लॉज हैं उसमें जो सेकेंड लॉ है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नेल्स लॉ में न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। स्नेल्स लॉ से जुड़े हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जन्म भी इसी से हुआ है, इसी टॉपिक से हुआ है। तो इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ हो गया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनसे क्वेश्चन बनते हैं और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बनते हैं, ओके। तो ये हमारे रिफ्रैक्शन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद अगर हम यहाँ बात करें तो अब यहाँ हम पढ़ते हैं लेंस के बारे में, लेंसेज के बारे में, ठीक है। लेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर वही लेंस, यहाँ पर दो तरह के लेंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। स्फेरिकल लेंस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इनका इंट्रोडक्शन हमें पूरा जानना है, ठीक है। ये लेंस कैसे होते हैं, क्या इनका काम है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी ये पूछा जाता है कि कौन सा लेंस कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है या कौन सा लेंस डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में आ जाती हैं स्फेरिकल लेंस के, ठीक है। तो ये हम इंट्रो पढ़ेंगे यहाँ पर लेंस के बारे में। अच्छा, इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद फिर वही हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों लेंस में हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, और इमेज फॉर्मेशन का मतलब है रे डायग्राम बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इसके बाद लास्ट में है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या आएगा, न्यूमेरिकल में वही लेंस फार्मूले पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अगर किसी ने रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन में ये सब तैयार कर लिया तो बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो ये एक पूरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जिनको हम तैयार करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं लाइट वाले चैप्टर से। इज दैट ओके? तो एक बार हम अगर क्विक देखें तो रिफ्लेक्शन वाले पार्ट से सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इंट्रोडक्शन में स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये सब पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि इमेज फॉर्मेशन मतलब रे डायग्राम आना ही चाहिए दोनों तरह के मिरर में। एंड देन यूजेस ऑफ मिरर हमें पता होना चाहिए, और न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, और न्यूमेरिकल को रे डायग्राम से जोड़ के पूछा जाता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो फिर वही चीज़ है कि रिफ्रैक्शन क्या है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, रिफ्रैक्शन क्या है और उसके एग्जाम्पल,
ठीक है। फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इस लॉ में जो सेकंड लॉ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ जो आना ही चाहिए। और स्नेल्स लॉ से जुड़ा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है जिस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एंड देन स्फेरिकल लेंस, लेंस का पूरी बेसिक जानकारी, सिर्फ बहुत इजी टॉपिक है। और फिर इमेज फॉर्मेशन एंड देन न्यूमेरिकल ऑन लेंसेज, ये सब कवर करके पूरा लाइट वाला पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा एंड यू कैन स्कोर गुड एवरीवन।